तो देखो यार, अब जो टॉपिक है हमारा, दैट टॉपिक इज वीएलएसएम। तो वीएलएसएम स्टैंड्स फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, अब यार आप लोग को एक बात बताओ, हम लोगों ने सबनेटिंग पढ़ा था। सबनेटिंग इसलिए करा था टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस, और वी कैन से दैट टू यूज आवर आईपी एड्रेसेस एफिशिएंटली, है ना भाई। वीएलएसएम इज आल्सो वन ऑफ द मेथड, आई कैन से वी आर यूजिंग वीएलएसएम टू यूज आवर IPv4 एफिशिएंटली। मतलब IPv4 को एफिशिएंटली यूज करना कह लो, या अपने आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज को रिड्यूस करना कह लो, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वीएलएसएम। ठीक है यार, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम लोगों ने सबनेटिंग करी थी तो बेसिकली किया क्या था हम लोगों ने, मैंने टोपोलॉजी इस तरीके से ली थी। ये हो गया था R1, ये हो गया था R2 से यहाँ पे हमने एक स्विच कनेक्ट करके दो पीसी कनेक्ट किए थे। सिमिलरली यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट करके दो पीसी कनेक्ट किए थे हम लोगों ने। अब ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क और ये एक नेटवर्क, डन। अब मैं अगर अब तीनों अलग अलग नेटवर्क की आईपी दूंगा ना तीनों पे, हाँ है ना। सबनेटिंग जब हमने करी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 200.0.0.0.0/24 होता है, हमने इसके 4 नेटवर्क बनाए थे। तो पहला नेटवर्क कहाँ से चालू होता है, 200.0.0.0 से। अगला कहाँ से चालू हो जाएगा, 200.0.0.64 से। मैं डायरेक्ट सबनेटिंग करके लिख रहा हूँ क्योंकि हम सबनेटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रही होंगी चीजें। अगला क्या था, 128, और उससे क्या था अगला 192, सबको पता है ना। अब देखो यार, हमने क्या करा, इस यहाँ पे आखिरी आईपी क्या हो गई 63, यहाँ पे 127, यहाँ पे 191, यहाँ पे 255। अब मैंने क्या करा, .1 आईपी अगर मैंने यहाँ पे ले ली, .2 आईपी यहाँ पे ले ली और .3 यहाँ पे ले ली, तो देखा जाए टोटल आईपी यहाँ पे कितनी थी, 64। कितनी यूज करी हमने, 3। वेस्ट कितनी करी, 61। पहले कितनी वेस्ट होती, 252, 256 आईपी थी टोटल, 3 यूज करते 253 आईपी वेस्ट होती। मतलब हमने कहीं ना कहीं वेस्टेज को तो रिड्यूस किया ही था। बट स्टिल 61 आईपी तो अब भी वेस्ट हो रही है सबनेटिंग में, है ना। तो हम वीएलएसएम में इन वेस्टेज को और रिड्यूस करेंगे। बात समझ में आई, सबको क्लियर है। देखो यार, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, उस एग्जांपल से चीजें रिलेट करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक बॉटल है, किस चीज की बॉटल थी लास्ट टाइम, बीपी की। देखा बेवड़ो, ठीक है। ये बीपी की बॉटल है मेरे पास, कितने ml की है, 1000 ml की। ठीक है, मैंने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग, एक नेटवर्क था, एक नेटवर्क के अंदर सारी आईपी थी। हमने क्या करा था, छोटे छोटे ग्लासेस में डिवाइड कर लिया था भाई, हमने यही तो एग्जांपल लिया था। अब मैंने छोटे छोटे ग्लासेस में अगर डिवाइड कर दिया तो 200-200 ml के मान लो मैंने 5 ग्लास ले लिए, फाइन। अब इससे हुआ क्या, मान लो मेरे पास एक सुंदर सी लड़की आई, उसने बोला मेरे को, बोला कि प्रशांत मुझे 100 ml चाहिए। मैंने कहा ले जाओ बाबू, दे दिया। अब लेकिन 100 ml तो अब भी वेस्ट हुई ना यार। पहले कितनी वेस्ट होती, 900 ml, अब कितनी वेस्ट हुई, सबको चीज समझ में आ रही है ना। अब देखो यार, अब मैं पता क्या करूंगा, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी, मैंने पहले से पहले नेटवर्क तो बना के रख दिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि किसको कितनी आईपी की रिक्वायरमेंट है। अब बात समझो, अगर मान लो मेरे पास एक लड़की आती है जो कहती है सर कि प्रशांत मेरे को 100 ml चाहिए, तो मैं क्यों ना 100 ml का एक गिलास लेके 100 ml ही उसे देता, हाँ है ना। अगला मेरे पास कोई आता 200 ml की रिक्वायरमेंट आता, तो मैं 200 ml के गिलास में डालता, 200 ml देता। तो मतलब बेसिकली मैं पहले से पहले ही 4 गिलास ले लिए मैंने, सेम साइज के थे, उसमें इक्वल अमाउंट का मैंने डाल दिया लिक्विड, और मैंने कहा ले लो। लेकिन वेस्टेज तो अब भी हो रही थी। मैं बेसिकली वीएलएसएम में क्या करूंगा, मैं वीएलएसएम में जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा उसको दूंगा। कोई मुझसे बोलता है मुझे 100 ml चाहिए तो मैं 100 ml दूंगा, कोई मुझसे कहता है कि मेरे को 300 ml चाहिए तो मैं 300 ml दूंगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब व्हेन वी आर क्रिएटिंग सब नेटवर्क्स यूजिंग सबनेटिंग, तो हमारा कंसर्न किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कितने नेटवर्क बनाने हैं, फाइन। लेकिन आईपी कितनी है और कितनी वेस्ट हो रही है हम सोचते थे नहीं। बट व्हेन वी आर क्रिएटिंग सब नेटवर्क यूजिंग वीएलएसएम, हम पहले ये देखेंगे उस नेटवर्क में कितनी आईपी की रिक्वायरमेंट है और उतनी आईपी के लिए एक नेटवर्क बनाएंगे। बात समझ में आई।
नंबर ऑफ नेटवर्क तो तब भी उतने ही रहेंगे। अगर 4 नेटवर्क है तो 4, लेकिन एक नेटवर्क में हो सकता है 10 आईपी हो, एक में हो सकता है 50 हो। तो मैं नेटवर्क तो क्रिएट करूंगा लेकिन उनकी आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट सबनेटिंग में ऐसा अपोजिट था, सबनेटिंग में हमारा कंसर्न ही नहीं था कितनी आईपी है। फाइन। देखो यार, तो वीएलएसएम के भी वही स्टेप्स हैं जैसे सबनेटिंग में कराए थे आपको। तो अगर एक बार समझ में आ गई चीज़ें तो फिर आप अपने आप करते चले जाओगे। तो मेरा क्वेश्चन है, मान लो 200.0.0.0/24 मैं एक टपोलॉजी बना रहा हूँ। अब आई होप नाउ अब आप लोग टपोलॉजी समझते होंगे। ये वर्ड्स हम कितनी बार, ये हो गया R1, ये हो गया R2। भाई राउटर का काम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ एक लैन नेटवर्क है। क्या नेटवर्क है? लैन नेटवर्क, जिसमें टोटल पीसीज कितने हैं भाई? स्विच लगा के आके पीसीज ही तो कनेक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल 50 पीसीज। फाइन। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि एक लैन नेटवर्क यहाँ पे भी है। मैं इसको मानता हूँ लैन 3। इसमें है मान लो 5 डिवाइसेस। यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है लैन 2। यहाँ पे लेट सपोज 14 डिवाइसेस के लिए आई केयर। और यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है लैन 1। मान लो इसमें चाहिए 28 डिवाइसेस के लिए आईपी। भाई बात तो समझ में आ रही है सबको? अब देखो यार, अगर आप सबनेटिंग करते तो सबनेटिंग करने का पहले बता रहा हूँ, सबनेटिंग करते तो यार आपको पता था हर एक नेटवर्क में 64 आईपी 64 आईपी आती, क्योंकि 4 नेटवर्क बन रहे हैं। अगर तुम 64 आईपी टोटल यूज करते, टोटल होती, उसमें से 28 यूज करते, तो वेस्ट कितनी होती बताओ? कैलकुलेट करो। यहाँ पे 64 में से अगर तुम 14 यूज करते कितनी वेस्ट करते? 50। यहाँ पे कितनी वेस्ट करते? यहाँ पे कितनी आईपी वेस्ट होती? मतलब आईपी एड्रेस की वेस्टेज सबको साफ समझ में आ रही है ना? अब जरा वीएलएसएम करता हूँ, वीएलएसएम से देखते हैं कितनी वेस्टेज होती है। मैं सबनेटिंग की वेस्टेज यहाँ पे लिख देता हूँ। हम तो अपना एक सेकंड रुको। अब याद रखना कि क्या कहते हैं, जैसे सबनेटिंग के स्टेप है वैसे वीएलएसएम के स्टेप, और स्टेप बिल्कुल एक जैसे ही है। सबसे पहले सुनना, जब भी हम वीएलएसएम के थ्रू नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उस नेटवर्क को क्रिएट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन। सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट किसमें है? लैन 4 में। तो मैं लैन 4 के लिए सबसे पहले बनाऊंगा सब नेटवर्क। अब लैन 4 में कितने डिवाइसेस के लिए चाहिए? 50 डिवाइसेस के लिए। इस वक्त सबनेट मास्क क्या है बाय डिफॉल्ट? 255.255.255.0। दोस्त आप फर्स्ट क्लास? हाँ, रिवीजन करना है? ठीक है दोस्त, बैठे हो। हो गए असेंबल सारे के सारे? आ जाओ यार इधर। देखो, हम सबसे पहले सब नेटवर्क किसके लिए बनाएंगे? लैन 4 के लिए, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो लैन 4 में इस वक्त बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही है /24। अब एक बात बताओ, जब हम सबनेटिंग करते थे तो हम होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमें इतने नेटवर्क बनाने हैं, हाँ या ना? लेकिन वीएलएसएम में हमारा कंसर्न क्या है कि कितनी आईपी होनी चाहिए, राइट? तो आईपी की जब मैं बात करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं? होस्ट बिट की। तो यहाँ पे मैं होस्ट बिट देखूंगा कितनी होनी चाहिए। बात समझ में आई? अब मेरे को यार अगर 50 डिवाइसेस के लिए आईपी चाहिए, 50 वैलिड आईपी होनी चाहिए, 50 वैलिड। तो अगर मैं 6 होस्ट बिट ले लूं 2 की पावर 6, तो टोटल 64 आईपी हो जाएंगी, जिसमें से वैलिड कितनी होंगी? 62। मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई ना? तो इसका मतलब जो नया सबनेट मास्क आएगा उसमें होस्ट बिट रख दो 6, हो गई 6, और बाकी सबको कन्वर्ट कर दो नेटवर्क में। तो तीसरा ऑक्टेट पूरा 1 का, दूसरा ऑक्टेट पूरा 1 का, पहला ऑक्टेट भी पूरा 1 का। अब नया सबनेट मास्क लिखो। ये क्या हो गया? 255। ये क्या हो गया? 255। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? मैं इसको /26 बोल सकता हूं। अब अगला स्टेप क्या होता था? ब्लॉक साइज निकालना। ब्लॉक साइज कितना आएगा बताओ? 256 माइनस 192 कितना आ गया? सबको क्लियर हो रही है चीजें? तो सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब ब्लॉक साइज से क्या पता चलता था कि अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा?
अब तो तुम्हें देखते ही पता चल गया होगा अगला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा। देखो भाई पहली आईपी तो यही रहेगी ना 200.0.0.0, तो अगला कहाँ से चालू होगा, ब्लॉक साइज ऐड कर लो उस ऑक्टेट में जिसमें होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ है, तो चौथे ऑक्टेट में ऐड करेंगे तो अगला नेटवर्क चालू होगा 200.0.0.64 से। सबको क्लियर है ना ये चीज? चलो अब तो ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा 200.0.0.63 पे। पहला लैन नेटवर्क बना लिया हमने। अब हम कौन सा बनाएंगे, लैन 1, ठीक है। पहले सबसे ज्यादा हाईएस्ट आईपी एड्रेस, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, ठीक है। अब जब हम लैन 1 के लिए बनाएंगे तो लैन 1 में कितने डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, 28 की। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो अभी भी यही रहेगा भाई, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही रहेगा ना आपका। अब आपको कितनी आईपी चाहिए, वैलिड 28। बताओ कितनी होस्ट बिट लूं, 2 की पावर 5 ले लूं तो टोटल होस्ट बिट, तो टोटल आईपी कितनी हो गई 32, वैलिड कितनी हुई 30, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। तो जो नया सबनेट मास्क आएगा उसमें 5 होस्ट बिट ले लो आप बस, और बाकी सारे बिट को क्या बना दो, नेटवर्क। तो ये सबनेट मास्क क्या है 255 अब इसको मैं प्रीफिक्स नोटेशन में क्या लिख सकता हूं, /27। ब्लॉक साइज कितने का आएगा बताओ, 256 माइनस 224, 32 का आ गया ना भाई। सबको क्लियर हो रही है चीजें, आपको क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है गुड। अब ब्लॉक साइज से अगेन क्या पता चलेगा अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा, ब्लॉक साइज क्या है 32, ऐड कहां पे करेंगे, चौथे ऑक्टेट में, तो अगला कहां से चालू होगा 200.0.0.96 से। ये कहां पे खत्म हुआ 95 पे, टोटल आईपी कितनी 32, वैलिड 30। क्लियर है सबको, बढ़िया यार। अगला किस पे आ जाओ सॉरी। तो अब हम किसके लिए बनाएंगे, लैन 2 के लिए। लैन 2 14 डिवाइसेस के लिए चाहिए। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो यही रहेगा 255.255.255.0। भाई कितनी होस्ट बिट लूं, 2 की पावर 4 लूंगा तो कितनी टोटल आईपी आएंगी 16, वैलिड कितनी होंगी, और अब एक भी वेस्टेज नहीं होगी यहाँ पे। चलो भाई, तो नया सबनेट मास्क में सिर्फ 4 होस्ट बिट डाल दो और बाकी सबको क्या बना दो, नेटवर्क। तो नया सबनेट मास्क क्या है 255.255.240। क्लियर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ /28। ब्लॉक साइज कितना आया 16। अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा 200.0.0.112 से तो होगा चालू, ये कहां पे खत्म हो गया 111 पे। टोटल आईपी कितनी हुई 16, वैलिड कितनी हुई 14, एक भी वेस्ट हुई, बढ़िया यार, मुबारक हो। अब किसके लिए बनाएंगे, लैन 3 के लिए। 3 के लिए कितने आईपी, कितनी होस्ट बिट लूं बताओ, कितनी होस्ट बिट लें, जो ये कह रहा है 2। अगर आप 2 होस्ट बिट लोगे तो मतलब टोटल 4 आईपी होंगी, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो वैलिड तो 2 ही रही, तो हमको तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा ना। 2 की पावर 3 8 हो जाता है, तो इसकी न्यू सबनेट मास्क में बस 3 होस्ट बिट को रखो, बाकी सबको क्या बना दो, नेटवर्क। तो नया सबनेट मास्क क्या है 255.248। इसको परफेक्ट नोटेशन में क्या लिखेंगे /29। सबको क्लियर है ये चीज, /29। ब्लॉक साइज कितने का आया, अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा 120 से, ये कहां पे खत्म हुआ 109। अब तुम ध्यान से देखना 120.255 तक अभी भी आईपी एड्रेस वेकेंट पड़ी है ना, अब मैं अभी और नेटवर्क बना सकता हूं ना, देख रहे हो। अब तुम सोच के देखना यहाँ पे टोटल आईपी कितनी थी 8 ही तो है, वैलिड कितनी थी 6, यूज कितनी करी 3 यूज 5 थी यार, ये 5 थी, तो कितनी वेस्ट हुई, एक ही तो वेस्ट हुई। सबनेटिंग होती तो कितनी वेस्ट होती, हाँ 64 में से 2 वैलिड, 62 वैलिड, 5 उड़ा दो कितना बचा 57 वेस्ट हो गई ना, वेस्टेड रिड्यूस। क्या सबको वीएलएसएम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कौन करेगा, तुमको मैं क्वेश्चन दूंगा, चालू हो जाओ भाई। जिसको ये नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, हालांकि यार 1 मिनट करते हैं ना, ऐसे टाइम चला जाएगा हमारा। हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी स्पीड बनने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा यार। देखो यार, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, अरे पेन छोड़ दो, इधर आ जाओ।
अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। अब एक बार बताओ, यहाँ पे जितने भी सब नेटवर्क बने, क्या सारे सब नेटवर्क का सबनेट मास्क अलग है या नहीं है? इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, क्योंकि यहाँ पे हर एक नेटवर्क का सबनेट मास्क वेरी करता है। सबनेटिंग को क्या बोलते हैं? FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। वहाँ पे सबनेट मास्क क्या रहता है? सेम। अब इधर आ जाओ, मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था बताना? .168.0.0/ लैन 1 में कितने बनाने थे? लैन 2 में, लैन 3 में, लैन 4 में। भाई मेरी स्टेटमेंट ये थी, आप सबसे पहले उस लैन नेटवर्क को बनाओगे जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किसमें? लैन 4 में। लैन 4 में आ जाओ। जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, फिर से समझ लो, एकदम पे बैठ जाओ। भाई इस वक्त सबनेट मास्क क्या है? वो तो यही रहेगा बाय डिफॉल्ट, सबनेट मास्क तो यही था, ठीक है। भाई हमारे यहाँ पे कंसर्न आईपी से है, तो मतलब होस्ट बिट से। अब मेरे को 17 आईपी चाहिए, तो कितनी होस्ट बिट लूँ? 2 की पावर अगर मैं 4 लेता तो 16 होस्ट बिट आती, रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट ही ना होती ना, तो 2 की पावर 5 ले लूँ। 2 की पावर अगर हम 5 लेंगे तो होस्ट बिट, तो टोटल आईपी कितनी आएंगी? 32, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 होस्ट बिट रखी न्यू सबनेट मास्क में, और 3 रखो, बाकी सबको नेटवर्क ही बनाना है हमने, आंख बंद करके, ठीक है। सर आपको क्लियर? बॉस ये चीज क्लियर है आपको? उसके बाद अब ये सबनेट मास्क क्या हो गया? 8 की 8 1 है ना, तो 255। ये 8 की 8 1 है तो 255, ये 8 की 8 1 है तो 255, और यहाँ पे 3 1 है, तो मतलब कितना हो गया? 224। ब्लॉक साइज बताओ क्या आया? 32। तो पहला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा? 192.168.0.0 से। अगला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा? 192.168.0.32 से। ये कहाँ पे खत्म हुआ? सबको क्लियर है? ठीक है। क्या भाई? बट ऑब्वियस है 27 ही, 27 नेटवर्क बिट्स। क्या कर दिया था? अरे वाह जय। आओ लैन 1 पे है। सर आप धीरे, दिन प्रतिदिन और लेट होते जा रहे हो, आपको पता है? दिन प्रतिदिन और लेट होते जा रहे हो। पहले 3 5 3 10 3 15, मैं मानता हूँ ऑफिस से आते हो, लेकिन सर जल्दी आओ यार। कहाँ पे ऑफिस आपका? ओके चलो भाई, लैन 1 की बात करें। अब लैन 1 में कितने डिवाइसेस के लिए चाहिए? 16। सबनेट मास्क तो बाय डिफॉल्ट यही था। अब एक बात समझो यार, 16 डिवाइसेस के लिए मैं अगर 2 की पावर 4 लूँ तो 16 आईपी मिल जाएंगी, लेकिन वैलिड तो 14 होंगी। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 2 की पावर 5 अगेन, तो मतलब सारी चीजें यही वाली तो है। तो 1, हेलो हेलो, कौन बात कर रहे हैं? तुम हमारी क्लास का वातावरण प्रदूषित कर रहे हो। अजय क्या बात है? आ जाओ भाई, इधर आओ, देखो तो यार सारी चीजें वही तो रहेंगी सेम, कोई दिक्कत थोड़ी है। ब्लॉक साइज आएगा 32 का। अगला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा? 192.168.0.64 से। ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 63 पे। बढ़िया यार, अगले किसके बनाएंगे? लैन 2 के लिए। चलो भाई लैन 2 के लिए बताना कितने होस्ट बिट लूं? ठीक, 2 की पावर 4 लेंगे, 16 होस्ट बिट आएंगी, 14 वैलिड। तो 1.1. ये सारी 1 है, मतलब सारी 1 है, जिसको ना समझ में आ रहा हो। और चौथे ऑक्टेट में क्या है? 4 नेटवर्क बिट है, तो 4 होस्ट बिट है ना। फाइन। 255.255.255.240। ब्लॉक साइज कितने का है? 16 का। अगला कहाँ से चालू होगा? हाँ 80 से। तो तुम्हारी गणित वीक थी, मेरे को लग रहा था मेरी है, तुम्हारी भी है भाई। यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो गया? 79 पे। अब लाइन 3 में कितने डिवाइसेस के लिए? एक। कितना लूं? 2 की पावर 2 4। न्यू सबनेट मास्क लिख दूं डायरेक्ट? 255.255.252। सही है ना? ब्लॉक साइज कितने का आएगा? 4 का। अगला कहाँ से चालू होगा? 84 से। ये कहाँ पे खत्म हो गया? 83 पे।
तो 2 वैलिड आईपी मिल गए ना, 81 और 82। समझ में आ गया? तो आई होप वीएलएसएम आप लोगों को क्लियर है सबको। अब मेरे को देखो ऑनेस्टली बताना किस किस को नहीं क्लियर है, अपना बस हाथ खड़े कर दो, तुम लोगों को पर्सनल अटेंशन। तो भाई अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो फिर, चलो। शांत होने का अब आप लोग क्या लेंगे? क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था? लाइन 1 में कितनी चाहिए? लाइन 2 में? लाइन 3 में? किसके लिए बनाएंगे पहले? डायरेक्ट मुझे ये बताओ कितनी होस्ट बिट रखनी चाहिए मुझे? न्यू सबनेट मास्क बताओ सबको, ये चीज क्लियर है? अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। ब्लॉक साइज कितने का आएगा? पहला ये नेटवर्क कहां से चालू होगा? 1.1.0 से। अगला कहां से चालू होगा? ये कहां पे खत्म होगा? 128 आईपी आ गई, बढ़िया। अगला किसके लिए बनाएंगे? लैन 3 के लिए। कितनी होस्ट बिट लूं? न्यू सबनेट मास्क क्या आएगा? सबको क्लियर है? कोई ऐसा तुम्हें क्लियर हो गया भाई? आपको स्पेक्स गए, मोस्ट हैंडसम गाय ऑफ आवर क्लास। ब्लॉक साइज कितना हो गया? 64। अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा? ये कहां पे खत्म हो गया? सबको क्लियर? बढ़िया। अगला क्या है? लैंड 2 बना लोगे ना अब तो? बढ़िया। न्यू सबनेट मास्क बताओ। 248 240। हाँ कितनी चाहिए आईपी? 7। हाँ यार सही बात है, 240 लोगे। ब्लॉक साइज कितने का आएगा? 16 का। ये नेटवर्क कहां पे खत्म हो जाएगा? 2.7 पे खत्म हो जाएगा। सबका क्लियर है? ठीक है। एक सेकंड भाई, मैंने यहाँ पे 0 ही तो लिखा है, तुम्हें 1 दिख रहा है क्या? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आंखें बहरा रही हैं तुम लोगों की। चलो, तो क्लास सी तो सबका समझ में आ गया। चलें क्लास बी पे, आओ। तो पहले क्लास बी मैं करता हूं, फिर आप लोग कर लेना यार। क्वेश्चन है मेरे पास 130.0.0.0/16 और यहां पे मैं लैन की रिक्वायरमेंट लिखता हूं। लैन 1 की रिक्वायरमेंट है 127 आईपी की। लैन 2 की रिक्वायरमेंट है 7000 आईपी की। भाई क्लास बी का नेटवर्क है, टोटल आईपी कितनी होती है? 65,536। लाइन 3 में हम बोल के चल रहे हैं कितनी है? 20। ओके, लाइन 4 में लेके चलते हैं। हाँ बोलो बोलो। बताऊंगा अभी, एक बार पहले सारा कर लो, ठीक है? ओवरलैप हो जाती है आईपी, ठीक है? जब आप सब नेटवर्क बनाते हो ना, तो उसमें नेटवर्क आपके ओवरलैप होते हैं। दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जाओ एक बार सारा हो जाए। लैन 4 में कितना रखें हम? स्वीट 1069, ठीक है? अब तो सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे? हाँ, L2 के लिए। सबको क्लियर है? इस वक्त बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0.0। तो कितनी होस्ट बिट लूं जरा बताओ 7000 आईपी के लिए? अब बेटा तुम लोगों को टेबल लिख के दी थी। 2 की पावर 13 कितना होता है? 8192। 2 की पावर 12 कितना होता है? 4096। तो 2 की पावर 12 में तो डिमांड होती ही नहीं पूरी भाई। 2 की पावर कितनी होती है? 4192। 2 की पावर 13 कितना होता है भाई? मैंने एक सेकंड रुको, तुम लोगों को क्या हो गया आज? मैंने यहाँ पे 4096 से तो लिखा था। 2 की पावर 13 कितना होता है? बेटा स्वाद तो तुम्हें पूरा आ रहा होगा मुझे गलत साबित करने में। 2 की पावर 14 16। 2 की पावर 11 2048, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को कितनी होस्ट बिट लेनी चाहिए? 13। सबको क्लियर है? अब तो न्यू सबनेट मास्क में 13 होस्ट बिट रख दूं, वैसे ही फंडे चलेंगे अब। तो 1
2 3 4 5 6 7 8 8 होगी भाई होस्ट बिट। 1 2 3 4 5 हो गई तेरा होस्ट बिट। बाकी सबको क्या बनाओगे नेटवर्क 1 2 3। सबको क्लियर? तो आईपी न्यू सबनेट मास्क क्या है 255.255.224.0। सबको क्लियर? ब्लॉक साइज कितने का आएगा 32 का। पहली आईपी कहां से चालू होगी 130.0.0.0 से। अब अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा वो पता चलता है ब्लॉक साइज से। और ब्लॉक साइज हम हमेशा ऐड कहां पे करते हैं जहां पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ हो। कहां पे है यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट में है ना। तो इसका मतलब 32 इसमें ऐड करूंगा तो अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा 130.0.32.0 से। ये कहां पे खत्म होगा अमित आगे। बेटा यही सुनना चाहता था मैं जीरो। तुमको भी ना जीरो बना दूंगा ठीक है। तुम्हारे जीरो को मैं तहस नहस कर दूंगा। बीए पास मूवी देखी है तुमने? देखी है पूरी देखी है पक्का? हंस रहे तो मतलब देखी है। तहस नहस होता ना उसमें बाद में बंदा। देखो कितनी हंसी आ रही है। चलो इधर आ जाओ शरीफ बच्चे इस क्लास के। अब किसकी बात करें कौन सा नेटवर्क बनाएंगे भाई। लैंड 2 तो बना दिया हमने इसका काम तो खत्म। अब किसका बनाएंगे लैंड 4। आओ भाई तुम लोग ही बताते चलना आराम आराम से। भाई बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क फिर तो नहीं लिखूंगा। तो कितनी होस्ट बिट ले लूं जल्दी बताओ। हाँ 2 की पावर 10 कितना होता है रुक जाओ 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो ही नहीं रही 2 की पावर 11 ले। तो नया सबनेट मास्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 11 होस्ट बिट हो गई। बाकी सबको क्या बनाओ नेटवर्क बिट। तो नया सबनेट मास्क बोलो 255.255.248.0। अच्छा स्लैश में इसको क्या लिखूं 21। इसको क्या लिखूं 19। अरे 16 तो 2 ऑक्टेट तो पूरे 16 के हो गए 3 बिट ये रही तो 19 नहीं हो गया। क्लियर है अजय? अजय के साथ में आपको क्लियर हो गया? अब तो ब्लॉक साइज कितने का आएगा 8 का। अरे बोलो 256 माइनस 248। अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा भाई। ब्लॉक साइज हम ऐड करेंगे कौन से ऑक्टेट में जहां पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ हो। कहां पे है तीसरे में ना। तो अगला चालू होगा 130.0.40.0 से। ये कहां पे खत्म हो गया सबको क्लियर है? अब एक बात बताना आपकी टोटल आईपी कितनी आती इतनी आती है कि नहीं आती 2048। अरे बोलो एक बार बताओ 32 से 32.255 तक जाएगा 256 आईपी हुई। जिसको समझ में ना आ रहे हो फिर 33.0 से लेके 33.255 तक जाता 256 आईपी होती। ऐसे करते करते तभी तो आपकी 2048 आईपी होगी ठीक है। अगला भाई अगले हम किसकी बात करेंगे बताइए मित्रों। लैन 1 की बात करेंगे। लैन 1 में 127 आईपी चाहिए तो कितनी होस्ट बिट लूं 7। ये बात तुम लोग हो गए अब जीनियस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबनेट मास्क क्या आया तुमसे ब्लॉक साइज पूछू क्या आएगा 1 पता है सबको। 256 माइनस 255 क्यों क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 होता है कि नहीं माइनस चेंज ही तो करते हो। तो 256 माइनस 255 1 नहीं आ गया। क्लियर है ना सबको दोस्त? आपको सेकंड लास्ट नहीं समझ में आ रहा? नहीं आएगा भाई ऐसे थोड़ी आएगा भाई। सबनेटिंग में ये सब चीज मैं करा चुका हूँ यार भाई ठीक है। तो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम आपको शायद थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो ब्लॉक साइज मित्रों कौन सा आएगा 1। सबको क्लियर है? अब अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा बताओ 130.0.41.0 से चालू होगा कि नहीं। ये कहां पे खत्म हो जाएगा 40.255 पे। सब क्लियर? कैप गए आपको क्लियर हो गया? देखो ऐसा ना हो रहा हो तुम्हारे कहते ऊपर से जा रहा हो ठीक है ना। एक्सेप्ट जो नए नए आए हैं उनको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा यार पुरानी चीजें तो रिलेट होंगी। अगली चीज ब्रो
Its block size is what? Is it clear now, sir? Block size 1 आया ना? 1 कैसे आया? 2 की पावर 8 मतलब 8 होस्ट बिट है, 8 होस्ट बिट ये रही, तो आपका चौथा ऑक्टेट फुल हो गया, तो 3 ऑक्टेट तो 1 1 के हो गए, तो सबनेट मास्क क्या यही नहीं आएगा क्लास सी की तरह? अब क्लियर है? चलो अब क्या हो गया, लाइन 3, चलो लाइन 3 के लिए बनाओ 2 की पावर न्यू सबनेट मास्क बोलो 255.255.255.224, अरे बोलो ब्लॉक साइज 32। अब एक बात बताओ यहाँ पे चेंज कहाँ पे करेंगे? चौथे ऑक्टेट में, क्योंकि हॉस्पिटल और नेटवर्क बिट वहीं पे है, तो अगला नेटवर्क कहाँ से चालू होगा? 130.0.41.32 से, ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 31 पे। सबको ये चीज क्लियर? टोटल आईपी कितनी चाहिए तुम्हें? 20 ही तो चाहिए, हो तो गई 20, 41.31 पे खत्म हो जाएगा। तो सबको समझ में आ गया? पक्का? सर आपको समझ में आया ना? ये तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई ये वाली, ये वाला, ये लास्ट यूजेबल नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी है इस नेटवर्क की, लास्ट यूजेबल आईपी तो 40.54 है। अब क्लियर है? सर क्लास में टाइम से आया करो एक तो आप। सर देखो जब चीजें मिस होंगी ना तो ऐसा होगा, और अभी तो ये आईपी एड्रेस वगैरह है, बाद में जब राउटिंग प्रोटोकॉल जब पढ़ाऊंगा, शुरुआत में कराऊंगा थ्योरी, बाद में कराऊंगा प्रैक्टिकल, थ्योरी आपकी आधी निकल जाएगी, वो पता नहीं चलेगा क्लास में हो क्या रहा है, और सच में ऐसा होगा। आई नो अब आप लोग वर्किंग हो, थोड़ी सी चीजें मैनेज करना दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपके उसके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करो, 10-15 मिनट और पहले जल्दी छूटो, सैलरी कटवाओ, ठीक है, वरना यहाँ पे कट जाएगा। चलो ठीक है, सबको चीज क्लियर? ये क्या कर रहे हो? मेरे से पूछा तुमने? चलो यार ठीक है, फोटो में मैं भी आया हूँ। अगर ये फोटो वायरल हुई और मेरे रानू मंडल की तरह मेरे ऊपर मीम बने, तो फिर देखना तुम। चलो सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो यार अब क्लास बी का मैंने क्वेश्चन तो कर दिया, अब तुम करो जरा 1-2 क्वेश्चन। तो ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, बताओ जरा यार, हमको क्वेश्चन बताना एक जना, रुक जाओ कौन बताएगा? तुम बताओ यार क्वेश्चन। 172.16.0.0/16, ठीक है। क्या 1 पॉइंट रह गया? अच्छा लेन फर्स्ट बताओ 111, लेन 2 बताओ, लेन 3 या फेवरेट नंबर, लेन 4 420। हाँ किसका फेवरेट है ये? इसका? ये भी तुम्हारा फेवरेट है? लैन 5 8192 यार। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, वरना बाकी सारे बैठेंगे चुपचाप। किसी और की आवाज आएगी तो गो टू हेल्प डेस्क, आस्क फॉर न्यू बैच। चलो भाई, तो लैन 5 की बारे हम सबसे पहले बात करेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। देखो हमें पता है 2 की पावर होता है 13, विच इज 8192। अब 8192 टोटल आईपी आती, तो वैलिड कितनी होती? 8190। हमें तो टोटल आईपी 8192 चाहिए, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 2 की पावर 14 विच इज 16,000 समथिंग। फाइन। देखो चीजों की बारीकियों में ना जाओ, 16,000 समथिंग। अब तो 14 हॉस्पिटल लेनी पड़ेगी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 14 बेड हो गई। बाकी सबको क्या बना दो? नेटवर्क। तो न्यू सबनेट मास्क क्या आया? 255.255.0। ब्लॉक साइज कितने का आया? 64 का, है ना? 64 का आएगा भाई। पहला नेटवर्क चालू होगा 172.16.0.0 से। सवाल है अगला कहां से चालू होगा? ब्लॉक साइज से पता चलेगा। ब्लॉक साइज हम कहां पे ऐड करेंगे? तीसरे ऑक्टेट में, क्योंकि उसी ऑक्टेट में होस्ट बिट और नेटवर्क बिट एक साथ है। तो 172.16.64.0। अमित आखिरी आईपी क्या होगी?
वाह, तुम स्टैमर करते हो क्या बोलते वक्त? तो कॉन्फिडेंस लो होता है तब स्टैमर करने लग जाते हो, कुछ ऐसा है क्या तुम्हारे साथ? तो लैंड 5 हमने कर दिया भाई। अब किसकी बात करें? 420 की। 2 की पावर कितनी लूं? कितना होता है? 512। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी सबको क्या बना दो? नेटवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 7 ही तो लेनी थी। 1 1 न्यू सबनेट मास्क 255.255.254.0। ब्लॉक साइज 2 का। कौन से ऑक्टेट में चेंज करना है? तीसरे में। तो अगला नेटवर्क चालू होगा 172.16.66.0 से। ये कहां पे खत्म हुआ? 65.255। यही है सबका आंसर। अगर किसी का भी आंसर गलत आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला किसकी बात करेंगे? लैन 1 की। ठीक है, लैन 1 को सॉल्व करो। आप भी बताओ दोस्त, कितनी हॉस्पिटल लिए आपने? 7। न्यू सबनेट मास्क डायरेक्ट लिख दूं 255.255.255.128। ब्लॉक साइज 128। अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा? पहले बताओ चेंज कहां पे करेंगे? चौथे ऑक्टेट में। बढ़िया। 172.16.66.128। ये कहां पे खत्म हो गया? 66.127। अब यार लाइन 2 और लाइन 3 तो बना लोगे, बच्चों वाली चीजें हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है अब इसके आगे। चलो यार, लास्ट में किसी का कोई कंसर्न तो पीछे बैठे दोस्त, रिवीजन बॉय। आपका नाम क्या है भाई? उत्तम। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलो यार, अब एक क्लास एक और कर लें। यहां तक कर, इतना कर लिया तो क्लास ए भी कर लेते हैं यार एक। अब वो तो मैं नहीं करूंगा, अपना आप कर लो एक क्वेश्चन। क्लास ए 10.0.0.0/8 for the L1 you need to create 65,530 IPs। ओके, इसका मतलब 2 की पावर 16। ठीक है, क्योंकि कितनी आईपी होती है? 65,536। LAN 2 you have to take 240 devices। LAN 3 1 1 2। LAN 4 29 6 3। हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लो बस तुम लोग, टू शोकेस योर स्किल्स। गलती से रिकॉर्ड कर दी मैंने थ्योरी। चलो, क्या कहते हैं, क्या करना है हम लोगों को यार? VLSM। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? LAN 1 की। सो LAN 1 में 2 की पावर कितनी लें? 16, विच इज 65536। ठीक है, हमें इतने डिवाइसेस के लिए आईपी चाहिए ना, तो 16 होस्ट बिट लोगे तो क्या आएगा सबनेट मास्क? 255.255.0.0। ब्लॉक साइज कितना आएगा? 1 बचुआ। पहला नेटवर्क कहां से चालू होगा? 10.0.0.0 से। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगला कहां से चालू होगा? 10.1.0.0 से। ये कहां पे खत्म हो जाएगा? 10.0.0 सॉरी 10.255.255। सबको क्लियर है ना ये चीज? एवरीवन ओके। देन LAN 4। LAN 4 में रिक्वायरमेंट कितनी है? 2963। कितनी होस्ट बिट लूं? 2 की पावर 12। कितना होता है? 4096। तो न्यू सबनेट मास्क लिख रहा हूं डायरेक्ट 255 सही है। ब्लॉक साइज कितना आएगा? अगला नेटवर्क कहां से चालू होगा? 10.1.16.0 से, क्योंकि इसमें तीसरे ऑक्टेट में चेंज करेंगे ना। ये कहां पे खत्म होगा? 10.1.15.255 पे। सबको चीज क्लियर? बढ़िया यार। अगली LAN 3 और सॉरी LAN 2। LAN 2 में न्यू सबनेट मास्क लिखते हैं डायरेक्ट 255.255.255.0। बोलो ब्लॉक साइज क्या आएगा? 1। अगला नेटवर्क चालू कहां से होगा? 10.1.17.0 से। ये कहां पे खत्म हो गया? 16.255 पे। लास्ट में क्या रह गया? छुटकू सा LAN 3 1।
तो ये तो बना लोगे। ये कहाँ तक जाएगा? 127 तक। सबको क्लियर? सर आपको क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है आपको भाई? आप दोनों को उधर आपको क्लियर हुआ भाई? पक्का? सर आपको सर नहीं? बताओ बताओ, पूछो ना, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? सर मैंने भी बताया था ये वो है मतलब दूसरे जैसे 10.1.16.0 बनाया था मैंने। चलो मैं आप लोगों को टेलनेट करा चुका हूं, मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करा चुका हूं और साथ के साथ एसएसएच भी करा सका हूं, हाँ या ना? अब अगला हम कर लेते हैं डीएससीपी। डीएससीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? ये लेयर 7। और जब लेयर 7 से जब ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो या तो टीसीपी यूज होगा या यूडीपी। इट यूजेस यूडीपी। इज इट क्लियर? और ये दो पोर्ट नंबर यूज करता है, एक यूज करता है 67, एक यूज करता है 68। सबको क्लियर? पक्का? अब ये ओएसए मॉडल की चीजें, ओएसए मॉडल से तो पढ़ाया था प्रोटोकॉल कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर, ठीक है ना? जिसने क्लास मिस करी है। नेक्स्ट थिंग भाई, डीएससीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? डीएससीपी प्रोटोकॉल का काम है टू डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेस टू मशीन्स। मतलब देखो यार, आप यूजुअली अभी तक मैंने जितनी बार भी प्रैक्टिकल करा, क्या मैंने राउटर पे खुद से आईपी नहीं दी थी? जब आपके डिवाइस को खुद पे आईपी मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीएससीपी के थ्रू आईपी दिलवाना। फाइन। अब देखो यार, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों के घर में वाईफाई राउटर लगे होते हैं, आप अपने फोन को वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हो, तो क्या आप अपने फोन पे कोई आईपी वगैरह डालते हो? नहीं डालते ना। जस्ट बिकॉज आपके वाईफाई राउटर पे डीएससीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है जो कि अपने आप आईपी दे देता है आपके फोन को। समझ में आया? पक्का? तो आज की क्लास में हम एक सिस्को के राउटर को डीएससीपी के डीएससीपी सर्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डीएससीपी सर्वर। अब सुनना, डीएससीपी सर्वर क्या है? जो भी आईपी देता है वो होता है सर्वर, जो आईपी लेता है वो क्या होता है? क्लाइंट। बात क्लियर है? तो मैं सिस्को को राउटर को डीएससीपी सर्वर बनाऊंगा। अब याद रखना, इंडस्ट्रीज में एक्चुअल में डीएससीपी सर्वर काम सिस्को का राउटर का नहीं होता। इंडस्ट्रीज में सर्वर होते हैं जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। सिस्को का राउटर का काम होता है राउटिंग करना, लेकिन वो और भी कुछ काम है जो कर सकता है, जैसे कि सर्वर बना के आप उससे आईपी दिलवा सकते हो। बात समझ में आ गई? यार मेरी बात सुनो, आप लोगों का काम है अभी पढ़ना, लेकिन पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम ऐसे करते हो जो तुम्हारी उम्र से बाहर के हैं, करते हो ना? हाँ या ना? तो इसी तरीके से हमारा जो राउटर है उसका काम है राउटिंग करना, लेकिन राउटिंग के अलावा भी मैं उस पे डीएससीपी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करके उससे अपने पीसीज को आईपी दिलवा सकता हूँ। बट एक्चुअल में ये काम राउटर का नहीं है। इंडस्ट्रीज में ये काम कौन करता है? सर्वर्स। ठीक है भाई? भाई जो बंदे होते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सर्वर वाले, वो करते हैं काम, तुम नहीं करोगे। अब तो डीएससीपी को समझने के लिए मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूं। पहले प्रैक्टिकल डीएससी पहले करूंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, फिर करूंगा जीएनएस पे। जीएनएस पे क्या हूं? क्योंकि वारशाक खोल के देखेंगे। तो मैंने एक ले लिया राउटर, फाइन। इस राउटर के साथ मैं एक स्विच लेता हूं, स्विच को ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, फाइन। उसके बाद यहाँ पे एंड डिवाइसेस लिखे आ रहे हैं ना, यहाँ से उठा लेता हूँ एक पीसी, यहाँ से एक उठा लेता हूँ एक लैपटॉप, बढ़िया है। अब केबल। अब यार जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करते हो ना, ये जो पहला सुपरमैन का सिंबल बना हुआ आ रहा है ना, ये वाला, ये होता है ऑटोमेटिक केबल। लेकिन अब आपको मैंने केबल वेबल तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है यार? बस मैं ज़्यादा केबल पे कभी बात नहीं करता, क्योंकि केबल सिर्फ दो ही आप देखोगे ज़्यादातर, एक तो ईथरनेट केबल और एक देखोगे सीरियल केबल। फाइन, हमेशा याद रखना, बस मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ईथरनेट केबल आपकी दो तरीके की होती है, लैन केबल जिसको आप बोलते हो, दो तरीके की होंगी, एक तो होगी स्ट्रेट केबल और एक होगी क्रॉस। ठीक है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, आप समझ में नहीं आता कि कौन सी केबल कहाँ यूज करनी है, याद रखना। मैं हूं लड़का, मेरा इंटरेस्ट है लड़कियों में, आप क्या कहोगे? सर आप क्या हो? स्ट्रेट। तो मतलब अपोजिट डिवाइस केबल स्ट्रेट, सिंपल। अब अमित,
क्या हो गया तुम जो टेंशन में आ गए? मेरे को अगर लड़कों में इंटरेस्ट है, सेम डिवाइस, तो मेरा कनेक्शन क्या है? क्रॉस। तो कौन सी केबल यूज होगी? क्रॉस केबल। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना? इनमें हमें ज्यादा भाषण में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब यार मैं ऑटोमेटिक केबल पिक कर लेता हूं, मार देता हूं कनेक्शन यहाँ पे। हालांकि अब जितनी भी केबल आती है उसमें स्ट्रेट क्रॉस का फंडा नहीं होता, आप कहीं पे भी किसी में भी कनेक्ट करो। यार एक बात बताओ, टपोलॉजी पीछे तक विजिबल है आप लोगों को? अब तो क्लियर ही होगी। छोटी सी चीज होती थी पुरानी क्लास में, क्या? मतलब थोड़ा मतलब स्विच आपने कहा था ना कि वो लेयर 2 पे काम करता है। बिल्कुल। तो लेयर 2 तो सर ये इंटरफेस इसमें भी बन रहा है। इंटरफेस तो स्विच का भी होगा। स्विच के पोर्ट पे आप केबल नहीं लगाओगे तभी तो डिवाइस कनेक्ट होगा आपका। मतलब जितनी तो मतलब जैसे नेटवर्क में जो भी कनेक्ट होगा सभी का इंटरफेस होगा। पीसी का भी है ये, वहां पे एक आईपी असाइंड है, वहां से कुछ निकलेगा तो वो इंटरफेस से होके जाएगा। स्विच वायरलेस थोड़ी है, स्विच एक फिजिकल बॉक्स है। अच्छा, आप उस पे केबल लगाते हो तब जाके कनेक्टिविटी होती है। आप सब कुछ वायर्ड पढ़ लो, वायरलेस कुछ नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। एवरीथिंग इज वायर्ड। आप सब कुछ वायर्ड पढ़ोगे, वायरलेस कुछ नहीं पढ़ रहे आप यहाँ पे। तो जितने भी डिवाइस आप देखोगे सारे वायर्ड है, वायरलेस कुछ भी नहीं। जितने भी वायर्ड है सब पे इंटरफेस होगा। सब सर कनेक्ट कहाँ पे करोगे? तो मतलब अगर इंडस्ट्री में यूज करना है तो राउटर सीधा, चलो वो वायरलेस वाला नहीं कर रहे हो, अगर वायर्ड में यूज होगा इंडस्ट्री में तो स्विच लगेगा, राउटर लगेगा, तो पीसी लगेगा। नहीं, राउटर के साथ आप डायरेक्ट पीसी भी लगा सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, राउटर का काम है पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करना। अब एक नेटवर्क में 1000 आईपी भी तो हो सकती है, 1000 पीसी। तो लोकल एरिया नेटवर्क में, हाँ, तो एक नेटवर्क में कनेक्ट करने का काम तो स्विच का है, और स्विच का काम है, राउटर का काम है उस पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करना स्विच के थ्रू। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सर? ये तो पुरानी बातें हैं हमारी, कंफ्यूज मत हो। देखो यार, आप सर पढ़ो, नहीं तो चीजें इतनी मिक्सअप हो जाएंगी, नहीं हो पाएगा कोप अप। ये देखो यार, सबको टपोलॉजी क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, इस पूरी टपोलॉजी में कितने नेटवर्क है, जरा बताना। नेटवर्क बताओ कितने हैं? हाँ, एक नेट। हाँ देखो, अच्छी बात लगी। कितने नेटवर्क है? एक। कितने नेटवर्क है भाई? 3 नेटवर्क 3। कितने नेटवर्क है? हाँ 3 ना, एक बोलो, मैं घबराएगा यार वो। 3 1 आपके से ऐसा है, जिन के आंसर है ना 3, ठीक है, पढ़ लो ढंग से। तुम लोग अगर ऐसी गलतियां करोगे ना तो तुम्हारा सिस्टम बहुत ही बेकार हो चुका है। टपोलॉजी ऐसी बना के तो मैं कम से कम 4-5 बार बना रहा हूँ यार मैं। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। राउटर का काम क्या है? नेटवर्क को कनेक्ट करना। स्विच का काम क्या है? सेम नेटवर्क के डिवाइस को। गधोड़ो, एक बात बताओ, स्विच का काम तो जब सेम ही नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो नेटवर्क तो एक ही रहा, ये वाला, हाँ या ना? और राउटर का एक इंटरफेस कनेक्टेड है, पूरा एक ही तो नेटवर्क है। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टपोलॉजी अभी तुम्हारे सामने में ऐसी बना दूं, तुम लोग यार कैसी बातें कर रहे हो? हाय हाय क्या कर रहे हो? हाँ? एक बात बताओ यार, हद है यार तुम लोगों के क्वेश्चन, सच में यार मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। अब एक बात बताना, अभी तुम लोगों से ये सवाल करता हूँ, ठीक है? तुम लोग सारे तो जीनियस हो, अभी सबनेटिंग वेरिएशन करिए तुम लोगों ने। कितने नेटवर्क है यहाँ पे? भाई ये ना कतई खूब बेइज्जती हो रही है। कितने, एक सेकंड, कितने नेटवर्क है? 3 नेटवर्क है। क्यों नेटवर्क है 3 बताना? एक पूरा ये कर दिया आपने। अरे वहीं पे रुक जाओ, अब मैं इसको हटा दूं, लो अब भी तो ये एक ही नेटवर्क रहेगा, तो तुम्हारे लिए भी नेटवर्क बदल जाएगा ये। भाई राउटर का काम क्या है? नेटवर्क को कनेक्ट करना, आया ना? जब राउटर का एक इंटरफेस है तो मतलब उसने एक नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। अब इस नेटवर्क में कितने पीसी होते, सबको तो कनेक्ट कर रखा है, नेटवर्क तो एक ही था। और कंफ्यूज काहे होते हो तुम लोग? अब क्लियर है सर? क्लियर है? आपको नहीं क्लियर है? नहीं है क्लियर तो पूछो। देखो ऐसे कुछ नहीं काम चलेगा, ये वो स्टेज है, मैं राउटिंग पे आ जाऊंगा 2 क्लास बाद, कुछ का काम नहीं चलेगा। कुछ वाली चीजें गई, बताओ क्या नहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही? एक मुझे एक बात बताना, सुनो, छोड़ो सब छोड़ दो, ठीक है? चीजें ही खत्म करते हैं, रुक जाओ जरा। अब तुम्हें ना समझ में आए तो मेरा नाम प्रशांत नहीं, बेटा नाम मत बदल देने मेरा, नहीं तो तुम्हें गायब कर दूंगा मैं। ये एक हो गया स्विच, ठीक है? तुम एक बात बताओ, तुम्हें नेटवर्क का पता कैसे चलता है? आईपी से, आया ना?
अब एक बात बताओ, स्विच के साथ सेम नेटवर्क के डिवाइस कनेक्ट होते हैं? ये तो सबको पता है। यहाँ पे अगर मैंने आईपी दी 10.1, यहाँ पे दी 10.2, यहाँ पे दी 10.3, अब मैं तुमसे पूछूं कितने नेटवर्क है, बताना जरा। नेटवर्क तो एक ही हुआ गधेड़ो, पूरा नेटवर्क एक ही तो है, सेम नेटवर्क की आईपी है। अब एक सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे एक राउटर ले लूं, राउटर के इंटरफेस पे मैंने आईपी दी थी, क्या मैं उसको 10 के नेटवर्क की आईपी नहीं दूंगा? तुम ही बताओ। ऐसे हमने पहले भी किया हुआ है, अगर तुम पहले की वीडियो उठा के देख लेना, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो। 3, 4, मैंने इसको 6 दे दी भाई, सेम। अरे हाँ या ना, स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ, अभी भी देखा जाए पूरा नेटवर्क तो एक ही रहा, राउटर ने अपने इस इंटरफेस से 10 का पूरा नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। बात समझ में आई? तो नेटवर्क तो एक ही है अभी भी। तुम लोग कंफ्यूज, हमेशा याद रखना, राउटर के जितने इंटरफेस होंगे उतने नेटवर्क हो जाएंगे, बात ही खत्म। ठीक है, स्विच का काम तो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करना है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या सबको क्लियर है? पक्का? अब आगे लाइफ में गलती मत करना। अब सबको क्लियर है? अजय क्या हंस क्यों रहे था? कुछ कर रहा है क्या तुम्हारा साथ वाला? क्या कर रहे हो भाई तुम? एक तो ना, तुम दोनों आगे बैठा करो कल से क्लास में। अब भाइयों और भाइयों, कितने नेटवर्क है यहाँ पे? एक ही है, सबको पता है। अब किसी के दिल में कोई डाउट तो नहीं है? अगर अब भी किसी के दिल में डाउट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हमारा ये जो सिस्को का राउटर है, हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं DHCP सर्वर। फाइन, ताकि इन दोनों क्लाइंट्स को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाए। तुम इसको ऐसे समझ लो ना यार, ये वाईफाई राउटर वायरलेस है, 2 पीसी है। अगर मैं ऐसा सिनेरियो बताऊं तो भी तो समझ में आता तुम्हें, लेकिन तुम तो सब कुछ वायर्ड पढ़ रहे हो ना, तो कंफ्यूज क्यों होना? ठीक है, अब क्लियर है चीजें? जैसे तुम, अब तुम क्या चाहते हो, जैसे तुम इस राउटर से कनेक्ट हो, तुम्हें अपने आप एक आईपी मिल जाए। तो यहाँ पे हम DHCP, हम सिस्को के राउटर को DHCP सर्वर बना के इन दोनों डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी दिलवाना चाहते हैं। ओके फाइन, ठीक है। स्विच भी कर सकता है, आईपी वाला सब करेगा। एक सेकेंड सर, बैच चल रहा है, 5 बजे के बाद 5:15 फोन करता हूँ। सर हमेशा याद रखिएगा एक चीज को, ठीक है, हर एक डिवाइस का एक स्पेसिफिक काम है, ठीक है, लेकिन वो अपने काम से बियॉन्ड की चीजें भी करते हैं। ठीक है, बस राउटर का काम राउटिंग करना है, वो स्विचिंग करेगा। ठीक है, स्विच का काम स्विचिंग करना है, वो राउटिंग करेगा। उस पर भी आईपी एड्रेस देंगे, उस पर भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं, लेकिन वो अभी ये सारी चीजें इस स्टेज पे डिस्कस करने वाली है ही नहीं, बात करने वाली है ही नहीं। तुम कहाँ पढ़ रहे हो फंडामेंटल? अभी तो राउटिंग भी चालू नहीं करी। चलो इधर आ जाओ, देखो यार, अब DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन समझना ध्यान से। भाई सबसे पहले तो भाई DHCP से अगर आप आईपी दिलाना चाहते हो, आईपी देने का मतलब क्या है? किसी डिवाइस को नाम देना, हाँ या ना? यार अगर तुम पहले किसी को नाम देना चाहते हो, पहले तुम्हारा खुद का भी तो नाम होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी देनी पड़ेगी। मान लो मैं चाहता हूं मेरे डिवाइसेस को 10.0.0.0/8 के नेटवर्क की आईपी मिले, तो मैंने राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी दे दी 10.0.0.1 और सबनेट मास्क दे दिया 255.0.0.0। पहले बताओ ये सबको चीज क्लियर? अब सुनना, अब मैं अपने राउटर पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं कमांड चलाऊंगा IP DHCP पूल। मैं पहले एक पूल क्रिएट करूंगा। मेरी बात सुनना यार, ये जो पीसी है वो इससे सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक आईपी दो, हाँ या ना? भाई तुम्हारे पास आईपी होगी तभी तो दोगे एक्स्ट्रा आईपी। यार सीधी सीधी कॉन्सेप्ट वो है, मेरे पास एक बीपी की बोतल है, ठीक है, मेरे पास अगर है एक्स्ट्रा तभी तो दे पाऊंगा आपको। तो इसका मतलब पहले आपको अपने सिस्को के राउटर पे एक पूल बनाना पड़ेगा, उस पूल के अंदर डाल देना बहुत सारी आईपी। अब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो वो इस पूल में से एक आईपी उठा के उसको दे देगा, ये रिक्वेस्ट करेगा तो इस पूल में से एक उठा के आईपी इसको दे देगा। बात समझ में आई सबको? तो देखो मैंने सबसे पहले क्या कमांड चलाई, IP DHCP पूल और अब मैं लिखूंगा पूल का नाम, कुछ भी नाम हो सकता है। मान लो मैं मान रहा हूं कि ये जो मेरा डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी का, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का है, तो मैं पूल में अकाउंट से नाम डाल दूं। नाम तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि तुम लोगों का फेवरेट नाम क्या है, बसंती, तो बसंती लिख लो यार, तुम्हारी मर्जी है, फाइन। उसके बाद अब मैं लिखूंगा नेटवर्क।
कि मैं कौन से नेटवर्क की आईपी डाल रहा हूं इस पूल के अंदर, तो मैंने लिख दिया 10.0.0.0। अब एक बात बताओ, इस सब ये नेटवर्क आईडी लिख दी कि नहीं लिख दी? इस नेटवर्क आईडी में 10 की सारी आईपी आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है ना? तो एक पूल क्रिएट हो गया ना 10 के नेटवर्क की आईपी का। सबको ये चीज क्लियर? उसके बाद इतना ही छोड़ दो अभी के लिए तुम। पहले ये चीज देखो, मैं अपने राउटर पे हूं, राउटर का CLI लें, फॉन्ट सबको विजिबल? ठीक है। तो मेरे राउटर के इंटरफेस का नाम क्या है? F0/0। सबसे पहले इस पे चल के आईपी देनी है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं? नो। ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? इनेबल मोड। इनेबल मोड में हम लोग गए, कौन सा गया? प्रिविलेज। प्रिविलेज के बाद कहां जाएंगे? क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में होती है। सबको ये चीज क्लियर? अब सबसे पहला हमारा काम क्या है? राउटर के इंटरफेस पे आईपी देना। आईपी देना ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इंटरफेस F0/0। अब क्या कमांड चलाएंगे? नो शटडाउन। नो शटडाउन क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेस कौन सी स्टेट में होते हैं? शट स्टेट में। आप यहाँ पे भी देख लो, ये दोनों पोर्ट अप है, ये दोनों पोर्ट अप है, ये रेड क्यों पड़ा हुआ है? डाउन पड़ा हुआ है। तो नो शटडाउन कमांड चलाओ राउटर पे। ठीक है, स्मॉल में लिख जाएगा, मतलब नो शटडाउन की जगह नो शट लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया। यहाँ पे एक लॉग बताया था ना, लॉग मैसेजेस होते हैं। लॉग मैसेज में क्या है कि इंटरफेस आपका फास्ट इथरनेट 0/0 इज अप। ये पोर्ट ब्लू हो गया कि नहीं? ग्रीन हो गया कि नहीं हो गया? अब ये पोर्ट क्या है? ऑरेंज। ये 30 सेकंड बाद अपने आप ग्रीन हो जाएगा। स्विच का पोर्ट अप आने में 30 सेकंड लेता है। जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे इस चीज को। तो अब राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी दे दूं, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 सबनेट मास्क दे दिया। ये फाइन। अब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आपको अगर आईपी चेक करनी होगी, आपने राउटर के इंटरफेस पे क्या दिया है, तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कह रहे हैं ना 10.1 आईपी दे रखी है। अब स्टेटस का मतलब क्या है कि आपने नो शटडाउन चला दी। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सामने वाले पे भी नो शट चल रही है। स्विच के पोर्ट पे आपको चलानी नहीं पड़ती, वो पोर्ट अपने आप ही आ जाते हैं। क्लियर है भाई? चलो, अब मुझे क्या करनी है? डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन देखना। आईपी डीएससीपी पूल। अब मैं क्या दूंगा पूल का नाम? अब मान लो मेरी कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट था, तो मैंने नाम दे दिया अकाउंट्स। फाइन। अब उसके बाद पूल के अंदर कौन से नेटवर्क की आईपी डालोगे? 10.0.0.0 और सबनेट मास्क दे दिया /8। अगर आपने सबनेटिंग कर रखी होती तो आप सबनेट मास्क दे देते। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद डन, मेरा काम हो गया। 2 कमांड चलानी थी, मैंने चला ली। क्लियर है ना? अब आओ अपने पीसी पे आईपी दिलवाते हैं। इस पीसी पे गए, एक बार क्लिक करा, यहाँ पे लिखा रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे लिखा रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ये इस पे क्लिक करा, यहाँ पे लिखा रहा है डीएससीपी। देखो, जिसको नहीं दिख रहा मैग्नीफायर ऑन कर देते हैं। अब तो दिख रहा है ना, डीएससीपी लिखा रहा है। डीएससीपी पे क्लिक करो, यहाँ पे लिखा रहा है रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस। अपने आप 10.2 मिल गया कि नहीं मिल गया? सबनेट मास्क वही मिला जो आपने वहां पे कॉन्फ़िगर किया था। सबको चीजें क्लियर है? चलो भाई, दूसरे पीसी को भी दिलवाते हैं। लैपटॉप, एक बार क्लिक करो, डेस्कटॉप में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग में जाओ। स्टैटिक आईपी का मतलब क्या है? आप खुद मैनुअली आईपी दो, और यहाँ पे जाओ डीएससीपी पे, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मिल गया भाई। ऐसी चीजें तो होती हैं, हमने ये चीज तो देख ली। सबको क्लियर है ना? चलो, अब इस पूरे प्रोसेस को हम किस पे समझेंगे? जीएनएस पे, क्योंकि हमने डीएससीपी के तो पैकेट देखी नहीं कैसा दिखता है। ठीक है, चलो सर बोलो बोलो बोलो। इंटरफेस का क्या करेंगे? तो स्विच से वही बार ब्लूटूथ से ये लीजिए सर, ये इंटरफेसेस पे ये स्विच के इंटरफेस। हाँ हाँ, सर स्विच पे हम आईपी देते का है? मैंने बताया कभी आज तक? बस राउटर पे डालिए डीएससी। बात खत्म। मैनुअल देना नहीं है, मैनुअल करना नहीं है। किस पे? जैसे अगर मैं मैनुअल देना चाहूँ, जैसे स्टैटिक था वहाँ पे। किसको आईपी? पीसी को? हाँ, ये तो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो डीएससी, अब आपके कम 50 पीसी होते तो एक एक पे जाके आईपी देते थोड़ी।
DHCP से दिलवा दो, ठीक है। तो आपका कॉल है। अब GNS पे देख लो यार। सर पूल के बियॉन्ड अगर हम लोग आईपी देते हैं उसमें, हाँ, वो फिर से पिंग करता हो? बियॉन्ड के पूल के बियॉन्ड आईपी देते हैं मतलब आईपी का हमने एक पूल रहता है, रेंज ले रखी है आईपी की, मतलब उसके बियॉन्ड में अगर उसके बियॉन्ड वो आईपी देगा ही नहीं उसको, मतलब स्टैटिक, जब वो आईपी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। स्टैटिक आईपी आपने दे रखी है। अगर स्टैटिक करके मैं देता हूँ आईपी, मैं क्या भी देता हूँ स्टैटिक में बस ये होगा ना कि फिर एक एक चीज का नोट बना के रखना पड़ेगा कि ये दे चुके हैं, ये नहीं दिए। उसमें काम बढ़ाने वाली बात है। सुनो, आईपी एड्रेस देना, ठीक है, चाहे मैनुअली दो चाहे DHCP से दिलाओ, ठीक है, ये आपका कॉल। अगर आप स्टैटिकली दे रहे हो तो इतना तो याद रखोगे ना कि यार मैंने एक को 10.1 दे दिया तो दूसरे को 10.1 नहीं देनी। सर इसमें कम्युनिकेशन होगा? क्यों नहीं होगा, लो दिखाओ यार कम्युनिकेशन। ये लो, इधर आओ, वारशाक पे है, इस पे है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, यहाँ पे बना हुआ आ रहा है ना पैकेट, रुक जाओ, इस पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, अरे हटे यहाँ से, डन डन, चल भाई चल फटाफट चल, अबे पैक, अरे चल भाई चल, पीले पहुंचा है स्विच पे, पीले, चल भाई पहुंचा है इस पीसी पे, चलो आ गया वापस। अब यार इसने ना बीच में आर्प का भी तो दिखाया, क्योंकि आर्प का भी तो पैकेट जाएगा। अरे बताओ, पहले आर्प जनरेट नहीं करेगा, आर्प ब्रॉडकास्ट नहीं होगी तो राउटर के पास भी तो जाएगा, ब्रॉड राउटर रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई कहां से आएगा, सिर्फ यहां से। देख लो ना यहाँ पे, अगर जिसको नहीं दिख रहा, ये देखो दिख रहा है, पहले तो आर्प के पैकेट गए, दिख रहे हैं, उसके बाद तो ICMP का पैकेट गया है, क्लियर है ना। और आप चाहो तो पिंग मार के भी देख सकते हो, नॉर्मल जो तरीका आप लोगों को पता है। पीसी पे जाओ, पीसी पे जाने के बाद रुक जाओ, लिखा है यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, पिंग करो। अब सम उसको आईपी क्या मिली थी, 10.0.0.3, पिंग करना, रिप्लाई आ रहा है ना, सक्सेसफुल, बस तो इसका मतलब पिंग तो हो ही रहा है। डन, सेम नेटवर्क है, कोई राउटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। क्या सबको यहाँ तक चीजें क्लियर, पक्का, चलो। यार ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा, GNS नहीं चलता। वेट, अब ये GNS का, ये DHCP का प्रैक्टिकल कल की क्लास में करके दिखाऊंगा GNS पे, बट अब आप लोग जो आज लैब में जाएंगे वो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो सुन लो, ठीक है। आप लोग लेना एक राउटर, फाइन, जो लैब में जा रहा हूं उनके लिए बता रहा हूं। राउटर पे दो इंटरफेस होंगे जिनका नाम ऐसे ही होगा, F0/0 F0/1, जहाँ पे आप लैन केबल कनेक्ट करते हो। उससे आप चाहो तो डायरेक्ट अपना पीसी कनेक्ट कर लेना, अपना लैपटॉप, और या फिर आप चाहो तो बीच में एक लगा लेना स्विच, रैक में लगे तो हैं स्विच, और स्विच से फिर क्या करना, अगर आपके फ्रेंड्स के पास लैपटॉप है तो 2 लैपटॉप कनेक्ट कर लेना, तो स्विच के 3 पोर्ट यूज हो गए, एक तो राउटर के थ्रू कनेक्टेड है और 2 पे अपने लैपटॉप कनेक्ट कर लेना, फाइन, बोलो। उसके बाद इस राउटर पे आईपी एड्रेस देना, उसके इंटरफेस पे, उस पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करना, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अपने इस पीसी पे आना, फाइन। इस पीसी पे आने के बाद आप कैसे DHCP आईपी लोगे अपने लैपटॉप से, बोलो, पता है, ये देखो यार, बता देते हैं, हाँ भाई, यहाँ पे आपके एडेप्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे, ये लो, जिसको नहीं दिख रहा भाई, आपने अपने लैपटॉप पे लैन केबल लगाई होगी ना, तो आपका यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट होगा, यहाँ पे दिखाएगा ना केबल प्लग्ड इन, इस पे डबल क्लिक करना, ठीक है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना IPv4 में, IPv4 में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है ना ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक बार इस पे क्लिक करके इस पे करना, फाइन। और उसके बाद नीचे जाके ओके करना, ओके करने के बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम की आईपी क्या है, यार बताया तो हुआ उसका तरीका, Windows+R क्लिक करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और कमांड क्या लिखोगे, IP config all, वहां पे दिखा देगा ना कि क्या आईपी आपके इथरनेट, अगर वो आईपी वही मिल रही है, उसी नेटवर्क की मिल रही है तो गुड, लिखा भी आएगा वहां पे DHCP से आईपी मिली है,
जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ना IPv4 एड्रेस मिला हुआ ही है, डन। ऐसे ही तो भाई तुमको वहां पे तुम्हारा जो ईथरनेट पोर्ट होगा वहां पे दिखा देगा। तो आज जो भी लैब में जा रहा है वो प्रैक्टिकल करके देखना है। DHCP की कल मैं और डिटेल में बात करूंगा, ठीक है ना। DHCP यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये बहुत छोटी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं DHCP की। DHCP में और 3-4 चीजें और काम कर सकते हैं जो कि हम कल की क्लास में बात करेंगे। ये लिखा है ना ईथरनेट एडेप्टर, क्या लिखा आ रहा है, मीडिया डिस्कनेक्टेड, तो यहीं पे ऐसे फिजिकल एड्रेस लिखा, IP एड्रेस लिखा जाएगा कि IP मिल गया। क्लियर है ना? चलो यार, इतना ही बतेरा है आज के लिए।